हेलो। मेरा नाम एस है। मैं बस एक साधारण सा इंसान हूँ। शायद थोड़ा अकेला हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, या इसलिए कि मुझे अकेला रहना पसंद है। मैं किसी से भी रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं करता। मैं अपना दिन काम करने और वीकेंड में अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने में बिताता हूँ। हम बस एक साथ ड्रिंक करने और एक दूसरे से मिलने के लिए फुटबॉल गेम के लिए इकट्ठा होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तो ये बिल्कुल झूठ ही होगा। मेरे पास चैड नाम का एक वफादार और प्यारा सा कुत्ता है। हालांकि मैं मानता हूं कि मैं पूरी तरह से ईमानदार नहीं हूं। मेरी बोरिंग लाइफ के अलावा मेरे पास एक सीक्रेट था। मैं ओनली फैंस मॉडल हूं। ये एकमात्र ऐसी चीज थी जिसने मेरी लाइफ में थोड़ी एक्साइटमेंट भर दी थी। एक मासूम और शानदार पहलू भी था। कोई नहीं जानता कि मैं ये सब चीजें भी करता हूँ, और पैसे से ज्यादा मैं कुछ अलग करने के लिए ऐसा करता हूँ। असल में उस छोटे से सीक्रेट के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे किसी और से अलग करता हो। मैं सोचता था कि सबसे पागलपन भरी और सबसे खतरनाक चीजें उन लोगों के साथ ही होती हैं जो इसकी डिमांड करते हैं। मैं हमेशा से जानता था कि ये असल में क्राइम है, और किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है जिसके पास पड़ोस में सबसे अच्छा घर नहीं है, जिसके पास चमचमाती कार नहीं है। कोई ऐसा इंसान जो ओनली फैंस में काम करता है। ऐसा इंसान किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करता, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कोई इसे जान सके कि वो इंसान ये सब करता है। लेकिन कुछ बदल गया, और इन सब के बारे में किसी को पता लग गया था, और जिससे मेरा सामना हुआ वो सबसे गंदा और दुष्ट आदमी था। और अगर उसे हेल्प ना मिली होती, तो आज इस भयानक राक्षस का एक शिकार बन गया होता। मंगलवार की रात थी। मैं काम से लौटा था। जैसे ही मैं फिर से घर गया, मैं सिगरेट पीने और आसमान की तरफ देखने के लिए पोर्च का दरवाजा खोलने गया। उस दौरान मैंने अपने कुत्ते चैड को घर के अंदर बंद कर रखा था। चैड बुरी संगत में नहीं था, लेकिन वो किचन में रहकर खाना खा सकता था। उस वक्त रात बहुत तारों से भरी थी, और रोज से कहीं ज्यादा शांत भी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे पड़ोसी छुट्टियों पर गए हुए थे। सिगरेट पीने के बाद मैं आराम कर रहा था, लगभग घास पर लेटा हुआ था। तभी मुझे घर के अंदर से एक शोर सुनाई दिया। ये एक दरवाजा पटकने जैसा शोर था। पहले तो मुझे हैरानी हुई कि क्या चैड की वजह से ये शोर हो रहा था, इसलिए मैं इसे चेक करने के लिए घर में गया। एक बार जब मैं घर के अंदर आ गया, तो मैं घर के चारों तरफ घूमा और देखने लगा कि शोर कहाँ से आ रहा था। जब मैं काम से घर आया, तो सभी दरवाजे लॉक्ड थे, और चाबी डाइनिंग रूम में टीवी के पीछे रखी हुई थी। और भले ही चैड ने गलती से दरवाजा खुला छोड़ दिया हो, पर चैड उस तरह का कुत्ता नहीं है जो बिना बुलाए किसी भी कमरे में चला जाए। और जब तक मैंने इन सभी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया और शक करने लगा कि शायद कुछ अजीब हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मैं उस शोर तक पहुंचा, तो मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे ही कमरे का दरवाजा था, और उसके पीछे बंद होकर चैड चिल्ला रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं दरवाजा खोल पाता, तो मेरा सामना एक डरावने आदमी से हुआ। उसने मुझे आसानी से गले लगा लिया, जिससे मैं पूरी तरह से सुन्न हो गया था। वो आदमी बहुत बड़ा था। उसका शरीर काफी बड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो अलौकिक शक्ति वाला कोई प्राणी मुझ पर हमला करने के इरादे से मेरे घर में आ गया हो। इस बीच आंखों से मैं सब देख पा रहा था, और अभी भी मुझे अपनी गर्दन पर चुभन महसूस हुई। असल में उस आदमी ने मेरी गर्दन में एक सिरिंज घुसा दी थी, और उस सिरिंज से सारा लिक्विड मेरे अंदर चला गया था। मैं तुम्हारा सीक्रेट जानता हूँ। क्या? तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? तुम एक नॉटी बॉय हो, है ना? मुझे जाने दो। तुमने मेरे साथ क्या किया? वो सभी फोटोज और वीडियोस जो तुम लेते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत हैंडसम हो? हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है? और इस सिरिंज में क्या था? तुम्हें पता लग जाएगा। हा, 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 हा। मैंने उसे धक्का दे दिया। मैंने सिरिंज निकालकर फर्श पर फेंक दी, लेकिन मैं कुछ मीटर आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि आगे जाने से पहले और मुझे फिर से फर्श पर फेंक दिया। एक बार जब हम दोनों फर्श पर थे, तो वो मेरे ऊपर कूद गया और अपनी पूरी ताकत से मेरा गला घोंटने लगा। और भले ही वो मुझसे लंबा और मस्कुलर था, फिर भी मैं खुद को उससे छुड़वाने में कामयाब रहा। मैं उस वक्त का फायदा उठाते हुए खड़ा हो गया और भागता रहा। सामने का दरवाजा बंद था, और मैं वहां से भाग नहीं सकता था, और मेरे पास चाबियां भी नहीं थी। मेरे पास एक ऑप्शन पोर्च की तरफ भागना और पड़ोसी के घर में कूदना था। मैं पूरी स्पीड से पोर्च की तरफ भागा, और फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझ पर कोई करंट लगा है, और मैं जमीन पर गिर पड़ा। अपने पीछे मैं उस साइको को अपने बहुत नजदीक देख सकता था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो, नॉटी बॉय? ये आसान है। हाँ, प्लीज
प्लीज, मुझे मुझे जाने दो। दर्द से कांपते हुए सुन्न होकर मैं सिर्फ ये देख सकता था कि वो आदमी मेरे और करीब आ रहा था और मुझे एक छोटा सा कांटा दिखा रहा था जो उसने मेरे किचन से लिया था। उस पल मैंने देखा कि उसने कोई चाकू या कोई तेज चीज नहीं उठाई। हम बहुत मजा करने वाले हैं। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास इतने सारे कैमरास हैं। हाहा, नॉटी बॉय। ये आदमी सचमुच बहुत बड़ा साइको था। एक बार जब वो आदमी मुझसे कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर था तो मैं सोच रहा था कि उससे आखिरी लड़ाई कैसे की जाए, इस डरावने सिचुएशन से कैसे बचा जाए। और जवाब अपने आप आ गया। चैड तेजी से उसकी तरफ कूदा। चैड ने उसकी बाह पर काटा और उसे नीचे गिरा दिया। वो दर्द में था। कुछ सेकंड्स की लड़ाई के बाद वो आदमी उस पर हमला करने वाला था। मैंने मौके का फायदा उठाते हुए यार्ड में रखे उस छोटे से स्टैचू को पकड़ लिया और उसे गुस्से से जोर से उसके सर पर दे मारा, जिससे वो साइको आदमी बेहोश हो गया। ये सब खत्म हो गया था। एक बार जब मैंने पुलिस को फोन किया तो उन्होंने मुझे सरप्राइज दे दिया, क्योंकि वो तुरंत पहुंच गए। इसके तुरंत बहुत सारी सच्चाई सामने आ गई। जिस आदमी ने मेरा पीछा किया वो एक पुराना भगौड़ा साइको था। वो असल में पागल नहीं था, लेकिन किसी तरह जेल जाने से बचने के लिए उसने अच्छी तरह से पागलपन का नाटक किया। एक बार जब वो मेंटल हॉस्पिटल से भाग गया तो वो अपनी बुराई को एक नए शहर यानी मेरे शहर में ले आया, जहां उसे इधर उधर भटकते हुए देखा गया। उस दिन के बाद मैं कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। मैंने ओनली फैंस छोड़ दिया, इसलिए नहीं कि इसमें कुछ गड़बड़ थी। डर है कि कोई और मेरे पास आना चाहता है। शायद कोई है जो मेरे कमरे को पहचान सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कौन। मैं जानता हूं कि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं सच में बहुत डरा हुआ हूं। मुझे याद है कि उस रात जब भी मैं उसकी आंखों में देख रहा था तो वो उस कमरे की खिड़की से बाहर कूद गया था जिसमें मैं बंद था। आंगन के चारों तरफ घूम रहा था। वो सीधे खतरे का सामना करने के लिए आया और मेरी जान बचाई। मुझे लगता है कि आप सभी सोच रहे होंगे कि सिरिंज में क्या था और उस आदमी ने मुझे क्या इंजेक्शन लगाया, है ना? मुझे आपको ये बताते हुए खेद है कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। उन्हें हॉस्पिटल में कुछ भी अजीब नहीं मिला, इसलिए ये कुछ भी हो सकता है। शायद कुछ ऐसा है जिससे नुकसान ना होता हो, या शायद कुछ गंदा, या शायद अब मेरे अंदर कुछ ऐसा है जिसका अभी पता नहीं लगाया जा सकता है, और फ्यूचर में शायद कुछ भी हो सकता है।